एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर आप 11 साल पहले की सरकारों के काम देखते तो ये 10 लाख करोड़ 5-5, 6-6 साल में होता। यहाँ एक साल में 10,32,000 करोड़ का काम मोदी जी ने सैंक्शन किया है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं, उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, कई नई गाड़ियाँ चल पाएंगी इसको लेने से। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इंप्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक्स से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। ये इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 29 मेजर ब्रिजेस हैं, बड़े ब्रिजेस इसमें 29 है। वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं, और करीब 13 लाख
पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरनमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा, 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे, एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4 करोड़ ट्रीज, अगेन अ मेजर बेनिफिट फॉर द एनवायरनमेंट। और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा, 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल देश का बचेगा, उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उतना ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन बचेगा, कई चीजें इसका बेनिफिट है। बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। नक्शे पे अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है, बेल्लारी एरिया, और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट। और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें तो ट्रैफिक फ्लो में बेल्लारी एरिया ऊपर है नॉर्थ में, तोरनागुलु, बल्लारी, गुटी, ये सारा एरिया, गुंटकल, ये सारा एरिया है। ये भी एक काफ़ी मेन लाइन मानी जाती है हमारी, रेणीगुंटा से गुटी, गुंटकल, गडक, ये लाइन काफ़ी मेन है। और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा, रायदुर्गा से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से चिकजाजूर, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु आसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज। अभी तक इन सब एरियाज के लिए पोर्ट होता था या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ MPT गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम, ये 2 पोर्ट होते थे। और इससे इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये साथियों 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। और अभी हाल ही में IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, इन सब ने एक स्टडी किया है, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डन इन ट्रांसपोर्टेशन देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। इमेजिन every percentage point reduction in logistics cost means that much more competitive industry. हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रख सकते हैं। सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पिछले 1 साल में एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और रोपवेज में, सभी में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है, जो कि देश के लिए हमारे विकसित भारत बनाने के सपने में बहुत बड़ा फाउंडेशन का रोल प्ले करेगा। और इंफ्रा, अगर टोटल इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट देखो तो इस 1 साल में, जो कि हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाता है, उसका टोटल मैग्नीट्यूड करीब 10,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। और यही अगर आप 11 साल पहले की सरकारों के काम देखते तो ये 10 लाख करोड़ 5-5, 6-6 साल में होता। यहाँ 1 साल में 10,32,000 करोड़ का काम मोदी जी ने सैंक्शन किया है, और काम भी सब जगह देश में तेजी से चल रहा है।